सिक्स डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज की 39 क्लास है। इस क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। इस क्लास में हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन और हेल्थ एजुकेशन जो दिया जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है, कंफर्म है 1 से 2 नंबर के MCQ पूछे ही जाते हैं और टोटल कम्युनिटी हेल्थ नंबर नर्सिंग से 10 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे MCQ क्लियर हो सके। और जो हमारी क्लास चल रही है 6 डेज चैलेंज अब की बात CHO पास सीरीज जो कि MPCHO 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है जो कि आप हमारे चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो, जिसकी 38 क्लासेस अपलोड कर दी गई है। एंड जिन लोगों ने ये क्लासेस देख ली है वो एक ये क्लासेस का रिवीजन कर ले ताकि आपको सारे MCQ क्लियर हो सके और एग्जाम में आपको MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर, इसमें पूछा गया है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन टर्सरी प्रिवेंशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन, डी ऑप्शन है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है फैक्टर अब्सेंट होता है और इसमें हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं साथ में हम जो चाइल्डहुड चाइल्डहुड जो ओबेसिटी है उससे हम प्रिवेंट रहते हैं प्रिवेंशन करते हैं। एंड इसमें जो होता है इसमें हम रिस्क जो फैक्टर उसे नॉट डेवलप होने से रोकते हैं। जैसे कि यदि कोई होम है, घर है, उसके आसपास पानी जमा हो रहा तो उसमें मॉस्किटो डेवलप होंगे तो उसमें डिसीज कॉज होंगी। तो हम इसमें घर के आसपास पानी को जमा ही ना होने दें, पानी को जमा नहीं होने देंगे तो रिस्क फैक्टर डेवलप ही नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है प्रीमोडियल प्रिवेंशन का। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें बोला गया है कि जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल, कॉलेज और स्ट्रीट चिल्ड्रन को, किससे प्रिवेंशन के लिए, ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंशन के लिए। तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्राइमरी, बी ऑप्शन है प्रीमोडियल, सी ऑप्शन टर्सरी एंड डी ऑप्शन है सेकेंडरी। तो इसका राइट आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को देख रहे हैं। जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है इसमें रिस्क जो फैक्टर होता है ये प्रेजेंट होता है। एंड जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को हम ऐड किया गया है। एंड टर्सरी जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें रिहेबिलिटेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऐड किया गया है। एंड जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें रिस्क फैक्टर अब्सेंट होता है। तो इस MCQ का राइट आंसर है बी, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है इसमें हेल्थ एजुकेशन देते हैं स्कूल, कॉलेज और स्ट्रीट के चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन। जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है और हेल्थ प्रमोशन है ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया। तो ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन प्राइमरी, बी ऑप्शन है सेकेंडरी एंड सी ऑप्शन टर्सरी एंड डी ऑप्शन है एपिडेमियोलॉजी।
तो जो हेल्थ प्रमोशन है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, इसे हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एड किया गया। तो इसका राइट आंसर है ए। जो हेल्थ प्रमोशन है, इसमें हम जो होते हैं हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल गाइडलाइन देते हैं, एंड बिहेवियर बिहेवियरल चेंजेस, एंड जो लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं, जो कि हेल्थ प्रमोशन में ऐड किया गया है। और जो हेल्थ प्रमोशन है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया है। एंड जो देख लेते हैं सेकेंड, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, इसमें हम इम्यूनाइजेशन और जो कीमो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम होते हैं, कीमो प्रोफाइलेक्सिस कीमो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम होते हैं, उसे ऐड किया गया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जो हेल्थ प्रमोशन है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया है, जिसमें कि हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड बिहेवियर और लाइफ स्टाइल चेंज करके हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से डिसीज को प्रिवेंट करते हैं। एंड जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, इसमें भी हम इम्यूनाइजेशन करके कीमो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम्स करके डिसीज को प्रिवेंट करते हैं, जो कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एड किए गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। वियर सीट्स बेल्ट एंड सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर एग्जाम्पल फॉर। इसमें बोला गया है, जो हम वियर करते हैं सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट है, ये किसके एग्जाम्पल है। जैसे कि हम बाइक से जा रहे हैं, बाइक या कार से जा रहे हैं, तो यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो क्या है, यहाँ रिस्क है। तो रिस्क प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो रिस्क प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया जाएगा। जो सीट बेल्ट है, सेफ्टी हेलमेट्स है, अदर सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी हम यूज करते हैं, तो वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या है। ये ऑप्शन सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। इसमें तो हम जो डिसीज होती है, इसमें अर्ली अर्ली डायग्नोसिस एंड हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर रहेगा बी, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन एंड बिहेवियर, इसका राइट आंसर रहेगा। एंड जो होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये भी गलत ऑप्शन है। एंड जो टर्सरी हेल्थ प्रमोशन है, इसमें हम पेशेंट को रिहेबिलिट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में सभी को ऐड किया गया है, एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, उसमें हम यूज ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन को भी हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ऐड किया गया है। एंड बी ऑप्शन है मेंटेनिंग न्यूट्रिशन पर्सनलाइजिंग, ये भी ऐड किया गया है। एंड सी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स, ये भी ऐड किया गया है। एंड डी ऑप्शन है सेलेक्टिव प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, सेलेक्टिव प्लेसमेंट। क्योंकि जो ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ऐड किए गए, इंक्लूड है, लेकिन जो डी ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Which of the following intervention focuses on giving chemoprophylaxis for cholera? इसमें बोला गया कोलेरा के ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस गिवन देते हैं। ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एड किया गया है, फोकस किया गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है हेल्थ प्रमोशन, बी ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सी ऑप्शन है अर्ली इंटरवेंशन, एंड डी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम होते हैं, वो हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ऐड करते हैं। और जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जो ऐड करते हैं, उसमें हम प्रोफाइलेक्टिक जो हम एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन ए की डोजेस। विटामिन ए की जो डोजेस है, वो देते हैं प्रोफाइलेक्टिक
एक प्रोग्राम में वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ऐड किया गया है। तो आपको याद रखना है, यदि आपको विटामिन ए के अकॉर्डिंग पूछ ले ये कौन से प्रोटेक्शन में ऐड करते हैं, तो आपको आंसर देना है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, या तो फिर इसकी जगह आपको प्राइमरी प्रिवेंशन भी बोले तो आपको एक ऑप्शन राइट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। प्राइमरी प्रिवेंशन एम एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड, इसमें बोला गया है हेल्थ प्रमोशन में प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया, क्योंकि जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें पेशेंट को रिहेबिलिट करते हैं एंड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं। एंड बी ऑप्शन देख लेते हैं स्क्रीनिंग टेक्निक्स एंड ट्रीटिंग ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज। तो जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और जो ट्रीट करते हैं पेशेंट को अर्ली स्टेज में, ये ये सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया है। एंड जो सी ऑप्शन देख लेते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटीज, ये हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। एंड जो डी ऑप्शन देख लेते हैं केयर ऑफ अ डायबिटिक क्लाइंट यूजिंग इंसुलिन, इंसुलिन लगाकर जो डायबिटिक क्लाइंट है उसकी केयर करते हैं, ये भी हम टर्सरी टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इसे हम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो एक डायबिटिक क्लाइंट है उसकी शुगर बढ़ गई है, तो उसे हम इंसुलिन देकर उसको शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटिक को मेंटेन कर सकते हैं। यदि इंसुलिन नहीं देंगे तो उसकी शुगर बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। तो हम जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम जो डायबिटिक क्लाइंट है उसे इंसुलिन देकर उसे और जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है डायबिटिक से रिलेटेड उसे हम प्रिवेंट करते हैं। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। कंडक्टिंग पेप स्मेयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज अ प्रिवेंशन ऑफ, इसमें बोला गया है जो सर्विक्स कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम कंडक्ट कर रहे हैं पेप स्मेयर एग्जामिनेशन, तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। तो हम देख लेते हैं जो जिसमें भी एग्जामिनेशन रहते हैं और जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं वो सारे ही सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया पेपे स्मेयर एग्जामिनेशन एंड सेकेंड हो गया सेल्फ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया है। एंड जो डॉट्स थेरेपी देते हैं हम टीबी वाले पेशेंट को, ये भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्राइमरी, बी ऑप्शन सेकेंडरी एंड सी ऑप्शन है टर्सरी एंड डी ऑप्शन है स्पेसिफिक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सेकेंडरी। जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसमें हम पेप मेयर एग्जामिनेशन करते हैं, किसको डिटेक्ट करने के लिए, सर्विक्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए देखते हैं। और इसमें जो भी एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और जो डॉट्स का ट्रीटमेंट देते हैं हम टीबी वाले पेशेंट को, वो भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एनिमल एंड रिजर्वायर कंट्रोल, ये भी गलत है। बी ऑप्शन अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड प्रमोट ट्रीटमेंट। सी ऑप्शन है गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। डी ऑप्शन है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी इसका राइट आंसर रहेगा। जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें हम डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछ ले अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ऐड किया गया है, तो आपको राइट आंसर देना है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम।
Isolation of a child with mumps belong to what level of prevention? इसमें बोला गया चाइल्ड है विथ मम्स, चाइल्ड विथ मम्स है, उसे कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रखा गया? तो चाइल्ड विथ मम्स है तो इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसे हम आइसोलेट कर देंगे, तो जो रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट है तो उसमें डिसीज कॉज नहीं होगी, तो उसका तो वो आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन इंटरमीडिएट, बी ऑप्शन प्राइमरी, सी ऑप्शन है टर्सरी एंड डी ऑप्शन है सेकेंडरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज। इसमें बोला गया है कि कोई भी डिसीज है उसके कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना, कम करना, वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एड किया गया है? तो जो भी है कॉम्प्लिकेशन है और पेशेंट को हम रिहेबिलिटेट करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें हैं वो हम टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एड करते हैं। तो राइट आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख लेते, फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बी ऑप्शन सेकेंडरी, सी ऑप्शन है टर्सरी एंड डी ऑप्शन है इलनेस प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर रहेगा सी, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें हम कॉम्प्लिकेशन और रिहेबिलिटेशन दोनों से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं और डिसीज से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। The level of care that include medical therapy and surgical treatment is called। इसमें बोला गया है कौन से लेवल ऑफ केयर है जिसमें हम मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसे हम कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एड किया गया। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल थेरेपी देते हैं ये हम टर्सरी टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इसे हम एड करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रीमोडियल लेवल, बी ऑप्शन है प्राइमरी लेवल, सी ऑप्शन सेकेंडरी लेवल एंड डी ऑप्शन है टर्सरी लेवल। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, टर्सरी लेवल। जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट को एड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज रिलेटेड टू। इसमें बोला है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिसीज किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है वैक्सीनेशन, बी ऑप्शन है गुड न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन है रिहेबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ एंड डी ऑप्शन है गुड टेस्ट एंड स्लीप। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है रिहेबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ, क्योंकि जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें हम पेशेंट को रिहेबिलिट करते हैं एंड जो कॉम्प्लिकेशन इसे हम मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिसीज इलनेस और इंजुरी इस टर्म एज। इसमें बोला गया किसी भी एबिलिटी को रिस्टोर करना, डिसीज से कोई भी डिसीज हो गई है उसकी एबिलिटी को रिस्टोर करना इलनेस और इंजुरी से, उसे हम किसमें एड किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन रिहेबिलिटेशन, बी ऑप्शन क्वारंटाइन, सी ऑप्शन है डिसेबिलिटी एंड डी ऑप्शन है इलनेस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, रिहेबिलिटेशन, क्योंकि रिहेबिलिटेशन में हम किसी भी डिसीज जो होती है उसे हम रिहेबिलिट करते हैं, रिस्टोर करते हैं, उसकी जो एबिलिटी है उसे रिस्टोर करते हैं। जैसे कि किसी के एम्पुटेशन हुआ है, तो एम्पुटेशन हुआ है, किसी भी क्लाइंट का एम्पुटेशन हुआ है, तो उसे हम आर्टिफिशियल लिम्ब लगाकर उसकी जो डिसीज है, जिसे रिहेबिलिटेशन एक एबिलिटी है जो उसे रिस्टोर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इन अ rehabilitation program, the main focus of the healthcare team is on the patient is। इसमें बोला गया है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में मेन फोकस क्या करती है हेल्थ केयर टीम, पेशेंट पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम।
ए ऑप्शन है फंक्शनल डिसेबिलिटी, बी ऑप्शन है फोकस फंक्शनल एबिलिटीज, डी ऑप्शन अंडरलाइंग डिसीज दैट लेड टू डिसेबिलिटी एंड डी ऑप्शन है रिस्क फैक्टर दैट प्रीडिस्पोज टू डिसेबिलिटी। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का मेन फोकस है, फोकस क्या है हेल्थ केयर टीम का पेशेंट पे, ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है क्लियर रहना चाहिए। इसमें पूछा गया है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का मेन फोकस क्या होता है हेल्थ केयर टीम का पेशेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी फंक्शनल एबिलिटी के ऊपर रहेगा। क्योंकि जो फंक्शनल एबिलिटी को जो है हम रिस्टोर करते हैं, रिहेबिलिट करते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द एग्जाम्पल दैट मोस्ट क्लोजली डिफाइन अ डिसेबिलिटी इज, इसमें बोला गया है डिसेबिलिटी के लिए मोस्ट क्लोजली किससे डिफाइन किया गया है। जो डिसेबिलिटी के लिए डिफाइन किया गया है इसमें पूछा गया मोस्ट क्लोजली पूछा गया, मोस्ट क्लोजली पूछा गया है तो सबसे सटीक आंसर पूछा गया है, सटीक एग्जांपल पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इंजरी टू लिम्ब, बी ऑप्शन लॉस ऑफ लिम्ब, सी ऑप्शन इनएबिलिटी टू वर्क एंड डी ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी इनएबिलिटी टू वॉल्क। जो डिसेबिलिटी होता है इसका मोस्ट क्लोजली जो एग्जाम्पल है वो रहेगा इनएबिलिटी टू वॉल्क। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ में डेली का फुल फॉर्म क्या है। तो डेली का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। डेली का फुल फॉर्म क्या है, डेली में आ जाएगा डी में डी का आ जाएगा डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी और उसमें ए का आ जाएगा एडजस्टेड एंड एल में आ जाएगा लाइफ लाइफ एंड वाई में आ जाएगा ईयर ईयर। तो इसका डेली का फुल फॉर्म क्या है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ए आ जाएगा डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये भी गलत आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिसीज बोला है। एंड बी ऑप्शन है डिसेबिलिटी एडाप्टेड लाइफ ईयर, तो इसमें ये भी गलत आंसर रहेगा क्योंकि इसमें एडाप्टेड बोला है जबकि एडजस्टेड है राइट। एंड सी ऑप्शन है डिसीज एडाप्टेड लाइफ ईयर, ये भी गलत ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी क्योंकि जो डेली है इसका फुल फॉर्म है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में इसे पूरा आप याद रखो, ये इसे नोट कर लो क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू जो है एमसीक्यू है जो एनएचएम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें बोला गया है ऐसी कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस है जो हेल्थ प्रमोशन को प्रमोट करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हाइपरथर्मिया, बी ऑप्शन है इम्पेयर्ड मेमोरी, सी ऑप्शन रिस्क फॉर फॉल एंड डी ऑप्शन है रेडीनेस फॉर इनहेंस सेल्फ केयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी रेडीनेस फॉर इनहेंस ऑफ सेल्फ केयर, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप ऑफ हेल्थ नीड इज कॉल्ड, इसमें बोला गया है कि हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी है जो हेल्थ है वो ऑल टाइप ऑफ हेल्थ के लिए नीड है, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन इंटीग्रेटेड केयर, बी ऑप्शन कॉम्प्रिहेंसिव केयर। जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है इसे फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम यूज किया था ये भोर कम्युनिटी ने किया था। इसे भोर जो कम्युनिटी होती है इसने फर्स्ट टाइम यूज किया था। कब किया था 1946 में। जो
कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था भोर कमेटी ने किया था। कब किया था? 1946 में यूज किया था। नेक्स्ट देखते लेते हैं होलिस्टिक केयर, एंड डी ऑप्शन है एविडेंस बेस्ड केयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा होलिस्टिक केयर। जो होलिस्टिक केयर है, इसमें जो हेल्थ नीड होती है, इसमें ऑल टाइप की हेल्थ नीड देते हैं, जिसमें कि एड किया गया है फिजिकल फिजिकल नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड एंड जो सोशियल नीड, और जो होती है लास्ट स्पिरिचुअल जो नीड होती है, इसे हम होलिस्टिक केयर में ऐड करते हैं, जिसमें कि हेल्थ होती है, जो ऑल टाइप ऑफ हेल्थ नीड होती है, इसमें ऐड किया गया होलिस्टिक केयर में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। Essential component of maternal and child health include, इसमें बोला गया है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में कोई कौन से ऐसे असेंशियल कंपोनेंट है जो इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है हेल्थ सर्वे, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। बी ऑप्शन रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, रेफरल सर्विस एंड डिलीवरी, and C option treatment of minor element, health promotion and health education, and D option maternal health, child health and family planning। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। जो हेल्थ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग को हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में इंक्लूड करते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Which of a unit care is practiced of community health nursing? इसमें बोला गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्रैक्टिस की कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो जो कम्युनिटी में जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी यूनिट होती है फैमिली। जो एक फैमिली है जिसे हम कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सिग्निफिकेंट अदर, बी ऑप्शन फैमिली। तो इसका राइट आंसर रहेगा फैमिली। सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। दिस इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर। इसमें पूछा गया सेंटर क्या है कम्युनिटी हेल्थ केयर का। तो हमने देखा था जो फैमिली है ये सेंटर होती है कम्युनिटी हेल्थ केयर का। तो ऑप्शन देख ले। ए ऑप्शन पब्लिक गैदरिंग, ये भी गलत है। सी ऑप्शन स्कूल, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है फैमिली। तो राइट आंसर इसका फैमिली। पीएचसी भी नहीं रहेगा। पीएचसी क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसका फुल फॉर्म है पीएचसी का। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इनेबल फॉर अंडर 5 क्लिनिक कंटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें से अंडर 5 ईयर क्लिनिक में सभी को इंक्लूड किया, इम्ब्लेंड किया गया है। एक इसमें ट्रायंगुलर रहता है, इसमें इम्ब्लेंड करते हैं अंडर 5 ईयर चाइल्ड को जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें इसमें हम फर्स्ट में जो ऊपर का कॉलम है, इसमें हम केयर केयर इन इलनेस को ऐड करते हैं, केयर ऑफ इलनेस को ऐड करते हैं। एंड जो सेंटर इनर जो कॉलम होता है, इसमें हम फैमिली जो होता है फैमिली प्लानिंग को ऐड करते हैं। एंड जो इसमें नीचे वाला जो कॉलम है ट्रायंगुलर का, इसमें हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। एंड जो इस साइड का जो कॉलम है नीचे साइड का, इसमें हम इम्यूनाइजेशन को ऐड करते हैं। एंड जो सुपरफिशियल बाहर साइड का जो है, इसमें हम हेल्थ एजुकेशन को ऐड करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में पूछ लेता है कि जो अंडर 5 ईयर क्लिनिक है, उसमें कौन सा ऐसे कंटेन है, कौन सा ऐसा जो केयर है जो 5 ईयर तक के चाइल्ड को केयर प्रोवाइड करते हैं, उसे ट्रायंगुलर में किस साइड रखा गया, इनर साइड रखा है कि आउटर साइड रखा है। तो यदि इनर साइड पूछ ले आपको तो फैमिली प्लानिंग बताना है। यदि आउटर साइड पूछ ले
तो आपको हेल्थ एजुकेशन पूछ ले। यदि इम्यूनाइजेशन और एडिक्वेट न्यूट्रिशन के बारे में पूछ ले तो इसे ट्रायंगुलर में किस साइड रखा हुआ है, तो आपको बताना है। इन केयर इन इलनेस पूछे तो आपको सुपरफिशियल में यहाँ ट्रायंगुलर में ऊपर साइड में एड किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अब हम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन भी एड किया गया है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन ये भी हमने अंडर 5 ईयर क्लिनिक में एड किया गया है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर इसे एड किया गया नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। एंड केयर ऑफ इलनेस को भी एड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट डज द इनर ट्रायंगुलर triangle in the symbol of under 5 clinic denotes। इसमें बोला गया है इनर ट्रायंगुलर में सिंबल में अंडर 5 यूनिट में किसे डिनोट किया गया है। तो हमने देखा था जो ये ट्रायंगुलर है इसमें बीच में जो इनर वाले इसमें जो ट्रायंगुलर है इसमें हमने फैमिली प्लानिंग को फैमिली प्लानिंग को ऐड किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए फैमिली प्लानिंग। यदि आपको आउटर में पूछ लेता है, यदि आउटसाइड ऑफ ट्रायंगुलर पूछ लेता है तो आपको हेल्थ एजुकेशन आंसर देना था। एंड जो सुपरफिशियल यहाँ ऊपर में हमने केयर ऑफ इलनेस ऐड किया गया है, यहाँ एडिक्वेट न्यूट्रिशन और यहाँ हमने इम्यूनाइजेशन को ऐड किया गया है।